नमस्कार दोस्तों, आज आपका सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल नंबर 10, 11, 12, 13 बताए थे आपको। आइए अब देखते हैं एग्जांपल 14। 14 एग्जांपल क्या कहता है? ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, प्रूव डेट ओ बी स्क्र प्लस ओ डी स्क्र इज इक्वल टू ओ ए स्क्र प्लस ओ सी स्क्र। ए बी सी डी एक क्या है? एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के अंदर एक ओ पॉइंट है और ये जो ओ पॉइंट है सभी वर्टेक्स ए बी सी डी से कनेक्टेड है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस रेक्टेंगल में एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, पी क्यू लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी पैरेलल टू बी सी। बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और पी क्यू जो परपेंडिकुलर टू ए बी भी माना जाएगा और सी डी भी माना जाएगा, क्योंकि हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है बी सी के, तो ये परपेंडिकुलर टू ए बी माना जाएगा पी क्यू, और पी क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी भी माना जाएगा। और ये जो एंगल है बी पी क्यू और सी क्यू पी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री के एंगल होंगे। अगर ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं तो बी पी क्यू सी और ए पी क्यू डी क्या माने जाएंगे? रेक्टेंगल माने जाएंगे। हमें रेक्टेंगल प्रूव इसलिए करना पड़ा बी पी क्यू सी को और ए पी क्यू डी को, क्योंकि आगे हमें बी पी और क्यू सी जो साइड्स हैं और ए पी जो साइड है वो डी क्यू के बराबर हमें मैच करनी पड़ेगी। इसलिए हमने बी पी क्यू सी और ए पी क्यू डी को रेक्टेंगल प्रूव किया है। यानी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करेंगे पी क्यू पैरेलल टू बी सी, और अगर पैरेलल है तो ये परपेंडिकुलर टू पी क्यू लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी भी मानी जाएगी, सी डी भी मानी जाएगी। इसलिए फिर पी एंगल और क्यू एंगल भी क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे। परपेंडिकुलर हैं तो पैरेलल है तो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री के एंगल होंगे। तो ये बी पी क्यू सी एंड ए पी क्यू डी आर बोथ रेक्टेंगल्स। तो सॉल्यूशन में क्या है? ड्रा ए पैरेलल लाइन पी क्यू पैरेलल बी सी सो दैट पी लाइज ऑन ए बी एंड क्यू लाइज ऑन सी डी। सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, पी क्यू बी सी के पैरेलल है, सो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी माना जाएगा। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। देयरफॉर एंगल बी पी क्यू और सी क्यू पी भी क्या माने जाएंगे? 90 डिग्री के एंगल माने जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं और पी क्यू लाइन पैरेलल टू बी सी है, सो बी पी क्यू सी और ए पी क्यू डी क्या माने जाएंगे? दोनों रेक्टेंगल्स माने जाएंगे। अब ट्रायंगल ओ पी बी कंसीडर करना है हमें। ओ पी बी, इसमें ओ बी स्क्र इज इक्वल टू ओ पी स्क्र प्लस पी बी स्क्र, ओ बी स्क्र इज इक्वल टू ओ पी स्क्र प्लस पी बी स्क्र। ऐसे ही ट्रायंगल ओ क्यू डी में ओ डी स्क्र प्लस ओ क्यू स्क्र प्लस डी क्यू स्क्र, ओ डी स्क्र इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्र प्लस डी क्यू स्क्र। ट्रायंगल ओ क्यू सी में ओ सी स्क्र प्लस इज इक्वल टू ओ सी स्क्र इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्र प्लस क्यू सी स्क्र, ओ सी स्क्र प्लस ओ क्यू स्क्र प्लस क्यू सी स्क्र। और ट्रायंगल ए ओ पी में ओ ए स्क्र इज इक्वल टू ए पी स्क्र प्लस ओ पी स्क्र, ओ स्क्र इज इक्वल टू ए पी स्क्र प्लस पी ओ स्क्र माने जाएंगे। अब हमें प्रूव क्या करना है? ओ बी स्क्र प्लस ओ डी स्क्र, ओ बी और ओ डी को सम अप कर देना है। तो एक ओ बी स्क्र इक्वेशन 1 में आ रहा है और ओ डी स्क्र इक्वेशन 2 में आ रहा है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या मिला? ओ बी स्क्र प्लस ओ डी स्क्र इज इक्वल टू ओ पी स्क्र प्लस पी बी स्क्र प्लस ओ क्यू स्क्र प्लस डी क्यू स्क्र। अब ये जो 4 टर्म्स आई हैं, इनमें से 2 टर्म पी बी और डी क्यू, पी बी किसके बराबर है? पी बी किसके बराबर है? क्यू सी के बराबर है। और डी क्यू और डी क्यू किसके बराबर है? ए पी के बराबर है। सो हम पी बी की जगह क्या लिख देंगे? क्यू सी लिख देंगे। पी बी की जगह क्यू सी लिख देंगे
और डी क्यू की जगह ए पी लिख देंगे। तो पी बी की जगह क्यू सी लिख दिया और डी क्यू की जगह ए पी स्क्वायर लिख दिया। अब क्यू सी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इकट्ठा हो जाएंगे टर्म्स। यहाँ मैंने क्यू सी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर और ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इकट्ठी हो जाएंगी टर्म्स। ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर क्या है, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर क्या है, ओ ए स्क्वायर है। और ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर क्या है, ओ सी स्क्वायर है। सो ये क्या है, ओ ए स्क्वायर है। और क्यू सी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर क्या है, क्यू सी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर क्या है, ओ सी स्क्वायर है। सो ये ओ ए स्क्वायर आ गया और इसकी जगह क्या आ गया, ओ सी स्क्वायर। और दोस्तों हमें ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर किसके बराबर प्रूव करना था, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर के बराबर ही प्रूव करना था। यहाँ पे ये जो पी बी की वैल्यू क्यू सी ली है और डी क्यू की वैल्यू ए पी ली है, ये क्यों लिया है, क्योंकि पी बी जो साइड है ये किसके बराबर है, क्यू सी के बराबर है। क्योंकि बी पी क्यू सी क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सेम ए पी क्यू डी सी में भी डी क्यू की जगह ए पी लिया है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे बी पी क्यू सी एंड ए पी क्यू डी को रेक्टेंगल डिक्लेयर किया है। क्यों कैसे डिक्लेयर किया है, पहले पी क्यू लाइन ड्रॉ कर ली पी सी से, और उसके बाद पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी क्यू परपेंडिकुलर सी, और एंगल बी पी क्यू और सी क्यू पर 90 डिग्री के माने जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, बेस के साथ 90 का एंगल बनाता है। सो अगर ये दोनों एंगल 90 के होंगे तो बी पी क्यू एंगल बी और एंगल सी तो 90 के ही हैं, और पी और क्यू के भी 90 डिग्री के होंगे, तो बी पी क्यू सी क्या माना जाएगा, रेक्टेंगल माना जाएगा। सेम ए एंगल 90 डिग्री का है और एंगल ए पी क्यू और एंगल डी क्यू पी बी क्या है, 90 डिग्री के एंगल हैं। तो ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, तो ये क्या बन गया, ए पी क्यू डी सी, ये भी रेक्टेंगल बन गया आपका। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने बी पी क्यू सी और ए पी क्यू डी को रेक्टेंगल क्यों डिक्लेयर किया है। वो इसलिए डिक्लेयर किया ताकि वो दोनों रेक्टेंगल बन जाएं, और आपका फिर उन रेक्टेंगल्स में जो अपोजिट साइड होती हैं उनको हम इक्वल कंसिडर कर सके। यानी कि पी बी की जगह क्यू सी और डी क्यू की जगह ए पी स्क्वायर हमने यहाँ जो रिप्लेस करी हैं इस लाइन में, वो रेक्टेंगल होने के कारण ही रिप्लेस करी हैं। अगर दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना वो डाउट भेज सकते हैं। आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल, इन केस ऑफ ए राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो सो हमें ना 3 साइड्स गिवन है ट्रायंगल की, हमें ये बताना है कि ये जो 3 साइड ट्रायंगल की गिवन है इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी लिखनी है, कौन सी हाइपोटेन्यूज है। सो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें इन तीनों वैल्यूज़ पे पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इसको जब हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 625 इज इक्वल टू 625 आ जाएगा। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दोनों साइड्स की स्क्वायर्स के बराबर है। तो इसलिए ये जो एंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 25 है। सिंस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स, देयरफॉर फर्स्ट क्वेश्चन साइड्स इज ए राइट एंगल ट्रायंगल whose hypotenuse is 25 सेंटीमीटर। ऐसे थर्ड में अगर हम देखते हैं 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, सेकंड क्वेश्चन जो देखते हैं उसमें क्या है, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये 64 इज इक्वल टू 45 आता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो अब ऐसे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर।
सो ये 10,000 इज इक्वल टू 8900 आ गया, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ऐसे फोर्थ पार्ट में क्या है, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इज प्लस 5 स्क्वायर, तो ये 169 इज इक्वल टू 169 आ गया है। सो इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 13 सेंटीमीटर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। जस्ट आपको तीनों साइड पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव करना है। अगर वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर साइड्स के सम के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। PQR is a triangle right angle at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. Show that PM square is equal to QM into MR। तो दोस्तों ये PQR जो है राइट एंगल ट्रायंगल है और P 90 डिग्री का एंगल है और PM एक परपेंडिकुलर है ऑन साइड QR। हमें प्रूव क्या करना है, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, ये प्रूव करना है हमें। तो दोस्तों सबसे पहले PQM ट्रायंगल को कंसीडर करना है, PQM ट्रायंगल को कंसीडर करना है और PQR ट्रायंगल को कंसीडर करना है। सो इसमें एंगल P जो है एंगल M के बराबर है, एंगल QPR और PMQ क्या है, बराबर है। एंगल P जो है एंगल M के बराबर है, एंगल M के बराबर है और एंगल Q इनमें क्या है, कॉमन है, Q कॉमन है, M P के बराबर है। तो ये बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, PMQ ट्रायंगल QPR के बराबर हो जाएगा ना। एंगल P क्या है, अगर हम PQR बड़ा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं उसमें एंगल P 90 है और PMQ में M ये जो है PMQ एंगल क्या है, 90 डिग्री का है और एंगल Q क्या है, कॉमन है। एंगल Q PQR में भी आता है और PMQ में भी आता है। अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड भी एंगल क्या होगा, इक्वल ही होगा। सो PMQ क्या है, सिमिलर टू PQR ट्रायंगल के सिमिलर है। सो PMQ किसके बराबर है, QPR ट्रायंगल के सिमिलर है। बाय कौन सी सिमिलरिटी, बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ऐसे ही अब ट्रायंगल PMR को QPR के सिमिलर प्रूव करना है। तो एंगल P 90 है और एंगल M ये भी क्या है, 90 डिग्री का है और एंगल R क्या है, कॉमन है दोनों में। एंगल R PMR में भी आ रहा है और एंगल R QPR में भी आ रहा है। सो दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। सो ये भी क्या है, बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया PMR इज इक्वल टू QPR सिमिलर हैं दोनों ट्रायंगल्स। अब हमने पहले क्या प्रूव किया था, PMQ इज सिमिलर टू QPR, PMQ इज सिमिलर टू QPR, PMQ इज सिमिलर टू QPR। अब हमें इसमें एक रेशो लेनी है। क्या रेशो लेनी है, परपेंडिकुलर की जो PMQ है और QPR में पहले एक परपेंडिकुलर की रेशो लेनी है, फिर बेस की रेशो लेनी है। सो PMQ में परपेंडिकुलर क्या है, PM है और QPR में परपेंडिकुलर क्या है, PQ है। सो PM अपॉन PQ और QM बेस है और PR क्या है, बेस है। सो रेशो क्या बनेगी, PM अपॉन PQ इज इक्वल टू QM अपॉन QR। PM अपॉन PQ इज इक्वल टू QM अपॉन PR। तो यही रेशो मैंने यहाँ लिखी हुई है। तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर की रेशो है और ये क्या है, बेस की रेशो है। और बेस हमने PR लिया है, PQ बेस नहीं लिया है। PQ क्या लिया है, परपेंडिकुलर लिया है। जब हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, PMQ कंसीडर कर रहे हैं तो हमें PQ क्या करना है,
परपेंडिकुलर लेना है और पी आर क्या लेना है, बेस लेना है। जब हम पी एम आर ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, सेकंड वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, तब हमें बेस पी क्यू लेना और परपेंडिकुलर क्या लेना है, पी आर लेना है। तो जब हम ट्रायंगल चेंज कर देंगे, तो फिर हमें पी क्यू क्या करना है, बेस लेना है और पी आर क्या लेना है, परपेंडिकुलर। सो अब पी एम आर में परपेंडिकुलर क्या है, पी एम, परपेंडिकुलर पी एम आर का परपेंडिकुलर तो पी एम और इसका परपेंडिकुलर क्या माना जाएगा, पी आर। सो पी एम अपॉन पी आर इज इक्वल टू इसका पी एम आर का बेस क्या माना जाएगा, एम आर, और एम आर का बेस क्या माना जाएगा, पी क्यू। सो एम आर अपॉन पी क्यू ये बन गया। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में हमने पी एम की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। पी एम क्या हो गया, पी क्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू एम इंटू पी क्यू अपॉन पी आर, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेम यहाँ पी एम में क्या आ जाएगा, पी आर राइट साइड में चला जाएगा, एम आर इंटू पी आर अपॉन पी क्यू। अब इस फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है ताकि हमें पी एम स्क्वायर मिल जाए और राइट वाली साइड में हमें क्या मिल जाए, क्या मिलेगा, क्यू एम और एम आर मिलेगा। सो जब मल्टीप्लाई करा पी एम इंटू पी एम, ये तो पी एम स्क्वायर बन गया, और क्यू एम इंटू पी क्यू अपॉन पी आर, क्यू एम इंटू पी क्यू अपॉन पी आर इंटू एम आर इंटू पी आर अपॉन पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, पी आर से पी आर कैंसिल, क्यू एम इंटू एम आर बन गया। सो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर बन गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं था कि आपको दो ट्रायंगल हैं, पी एम क्यू और पी एम आर, आपने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर क्यू पी आर डिक्लेयर करना है और सिमिलर प्रूव करने के बाद परपेंडिकुलर की रेशियो और फिर बेस की रेशियो लेनी है। पहले परपेंडिकुलर की रेशियो लेनी है और फिर बेस की रेशियो लेनी है। ऐसी पी एम क्यू में भी करना है और ऐसे पी एम आर में भी करना है। पहले परपेंडिकुलर की फिर बेस की रेशियो लेनी है। जब आप पी एम क्यू ट्रायंगल लेंगे तो आप ट्रायंगल क्यू पी आर में परपेंडिकुलर पी क्यू लेंगे और बेस ये लेंगे। जब आप पी एम आर रेगुलर पी आर लेंगे और बेस क्या लेंगे, पी क्यू लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा परपेंडिकुलर लेना है और कौन सा बेस लेना है, पी एम क्यू में और पी एम आर में कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस लेना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।